और बड़ी खबर की बात करें, सरकार बनाने के लिए आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। केंद्र में सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी क्रम में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। संसदीय दल की बैठक सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाएगी। सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पीएम मोदी 9 जून को 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में यहां पर बैठक है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, एनडीए संसदीय दल की आज बैठक है। पीएम मोदी को नेता चुना जाएगा। दिल्ली में आज एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यह बैठक बेहद अहम है। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी कल शाम ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीएम धामी भी दिल्ली में ही मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश को लेकर खास समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश में फिर कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। पीलीभीत से सांसद बनने के बाद जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। जितिन प्रसाद के इस्तीफा देने के बाद उनका विभाग खाली हो जाएगा। इसी के साथ इस चुनाव में हिमाचल के प्रभारी रहे श्रीकांत शर्मा को फिर से मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। हिमाचल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। साथ ही आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी का जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी सिद्धार्थनाथ सिंह देख रहे थे। इससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि यूपी कैबिनेट में एक बार फिर से सिद्धार्थनाथ सिंह देखे जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद आज अखिलेश यादव लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लखनऊ पार्टी कार्यालय पर बधाई देने वाले आने वाले सपा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसदों से आज अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बधाई देने वालों का आज जमावड़ा रहेगा। वहीं कल अखिलेश यादव सभी जीते सांसदों से मुलाकात करेंगे और रविवार को हारे सांसद प्रत्याशियों से समीक्षा करेंगे। मैनपुरी से नवनिर्वाचित सांसद डिंपल यादव ने चुनाव जीतने के बाद न्यूज 18 से पहली बार खास बातचीत की। डिंपल यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। डिंपल यादव ने कहा कि मैनपुरी क्षेत्र के साथ ही प्रदेश की जनता का धन्यवाद देना चाहती हूं। आज बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और संसद में जोर शोर से इन मुद्दों को उठाऊंगी। इस तरीके से इस चुनाव को देखेंगे, क्योंकि इसमें तमाम विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप थे, आपके भी थे कि ये कहना था बेरोजगारी की बात हो रही थी उसकी, तो इसको इस चुनाव को कैसे देखा आपने? मैं समझती हूँ कि जिस तरह की तकलीफ और जिस तरह के मुद्दे जमीन पे दिखाई दे रहे थे, तो जो हमारे विपक्षी पार्टी भाजपा ये समझ नहीं पा रही थी और या तो जानते हुए समझना नहीं चाह रहे थे कि किस तरह से लोग हताश और परेशान हैं और अलग अलग तरह की बातें मंचों से कर रहे थे। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगी मैनपुरी के सभी लोगों का और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का कि जिस तरह उन्होंने वोट किया है और कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम किया है कि जो मुद्दे हैं उनको पहचानिए, उन पे काम करिए। अभी भी समय है, क्योंकि मैं समझती जिस तरह आज बेरोजगारी है, जिस तरह आज स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिस तरह महंगाई है, जिस तरह किसान है आज कर्ज में डूबा हुआ है, आज महंगाई की वजह से आज खाद महंगी है, सिंचाई महंगी है, बिजली महंगी है, तो मैं समझती हूँ इन सब मुद्दों ने बहुत गहरा असर छोड़ा है लोगों पे और लोग बढ़ चढ़ के वोट करा है लोगों ने। और जिस तरह की दबाव की राजनीति का प्रयोग किया गया है पिछले 10 सालों में, जहाँ चरम सीमा पे पहुंची है दबाव की राजनीति, इसी के साथ जिस तरह दबाव की राजनीति के तहत सभी लोगों को प्रताड़ित किया गया, चाहे वो चाहे हमारे प्रधान हो, पूर्व प्रधान हो, जिला पंचायत सदस्य हो, पूर्व सदस्य हो, जो भी हो, इसके साथ व्यापारी हो, सभी पे इनकी जो ये गाज गिरी है पिछले 10 सालों में, तो सब लोगों ने कहीं ना कहीं सोच समझ के इस बार वोट करा। बिल्कुल वोट किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो विपक्ष में अब बात हो गई है कि विपक्ष में बैठा जाएगा,
तो किस तरीके से मुद्दों पे जो है जनता के मुद्दों पे बात होगी संसद में? सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा संसद में, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी मैं समझती हूँ और पूरे देश में तीसरी नंबर की पार्टी बन के उभरी है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दे जो आएंगे उनसे जोर शोर से उनका मुकाबला किया जाएगा और संसद में उठाया जाएगा। कौशाम्बी लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज आज कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से मिलने बेती कोठी पहुंचे। पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से मिलकर उनका आभार जताया है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद अब कई तरह की सियासी अटकलों पर विराम लग गया है। तस्वीर में राजा भैया के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद पुष्पेंद्र सरोज नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आने के बाद माना जा रहा है कि राजा भैया के समर्थक समाजवादी पार्टी के साथ थे। आगे बढ़ते हैं। कंगना को थप्पड़ मारने वाली महिला सुरक्षा कर्मी पर एक्शन हुआ है। आरोपी महिला सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। पूछताछ में महिला ने क्या कुछ बताया है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी, सीआईएसएफ की साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हैं। हंगामा बरपा है। बीच बचाव में सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इतना कि चीख रही सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई नवेली सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ के साथ ही गालियों की बौछार भी जारी रही। दिन दहाड़े भीड़ के बीच कंगना पर थप्पड़ चला तो बखेड़ा बन गया। कंगना से उलझने वाली आरोपी महिला जवान किस कदर क्रोध में थी, उसकी चीख से समझा जा सकता है। सिक्योरिटी चेक पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। हंगामा थमा तो वजह और आरोपी महिला की डिटेल भी पता चली। कंगना पर थप्पड़ मारने के आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कौर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए बयान से खफा है। कंगना को एयरपोर्ट पर जैसे ही कुलविंदर ने देखा, उसका पारा हाई हो गया और वो उनसे उलझ पड़ी। कंगना से बहस के दौरान कुलविंदर कौर पर हाथापाई के आरोप लगे हैं। कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पूरे बखेड़े को विस्तार से बताया। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना से मारपीट और गाली गलौज के बाद सीआईएसएफ फौरन एक्शन में आ गई। आरोपी महिला को सस्पेंड करने के साथ ही काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्स ने मीटिंग की। फिर कुलविंदर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि अपनी सफाई में कुलविंदर कौर ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। बयान दिया था ना कि 100 रुपए के लिए बैठी है लोगों में, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। पर आप कुलविंदर कौर अपनी मां पर दिए कंगना के बयान से कुपित हैं। इत्तेफाक देखिए कि कंगना रनौत भी आज अपनी मां से गले मिलकर और आशीर्वाद लेकर घर से निकली। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट नंबर UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थीं, तभी सिक्योरिटी चेक पर बवाल हो गया। कुलविंदर कौर को किसान आंदोलन पर दिए कंगना के बयान नापसंद हैं। कंगना ने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था। उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसका साइड इफेक्ट कंगना को सांसद चुने जाने के बाद देखना पड़ रहा है। हालांकि मामले की जांच के बाद इस थप्पड़ कांड की हकीकत से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। स्वागत है। ब्रेक के बाद बड़ी खबर आ रही है। गेस्ट हाउस में मिला है युवती का शव। कमरे में संदिग्ध हालात में युवती का शव मिला है। 3 दिन पुराना बताया जा रहा है शव। बदबू आने पर पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। युवक पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बाराबंकी के रहने वाली थी युवती। साथ में रहे युवक ने भी ट्रेन से कटकर जान दी है।
रेड बिल्डिंग गेस्ट हाउस में युवती का शव मिला है। बाराबंकी की रहने वाली थी युवती। चिन्हट थाना क्षेत्र के देवा रोड का यह पूरा मामला है। उन्नाव में 4 जून को 5 साल के बच्चे की गला रेतकर हत्या कर शव भूसे के ढेर में छुपा दिया गया था। मां की आशंका पर पुलिस ने पड़ोसी युवक के घर से खून से लथपथ शव को बरामद किया था। जिस युवती के घर में शव मिला था उसका भाई तंत्र मंत्र करता था। पीड़ित परिजनों ने बलि देने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने घटना में कुछ और ही खुलासा किया। पुलिस ने खुलासा करते हुए कहा कि जिस युवती के घर बच्चे का शव मिला वो युवती कुछ दिन पहले एक लड़के के साथ भाग गई थी। इसी बात को लेकर पीड़ित महिला युवती पर अश्लील कमेंट किया करती थी, जिससे परेशान होकर युवती ने महिला के बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जौनपुर में बच्चों के विवाद में गोलीबारी की घटना में घायल पूर्व प्रधान की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस हत्या के 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से तमंचा कारतूस जब्त किया गया है। विगत दिवस दिनांक 5 जून को थाना सिगरामऊ अंतर्गत इनामीपुर गांव में पूर्व प्रधान मुकेश तिवारी की उन्हीं के गांव के 2 व्यक्ति दीपक तिवारी एवं अंकज तिवारी एवं पड़ोस के गांव जगदीशपुर के निवासी घनश्याम पांडे द्वारा एक साथ मिलकर एक विवाद के दौरान फायरिंग की गई थी, जिसमें पूर्व प्रधान मुकेश तिवारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तत्काल उपचार के लिए उनको अस्पताल भेजा गया था और हायर सेंटर में आज उनकी मृत्यु हो गई है। कौशाम्बी जिले में एक स्कूल के प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। प्रिंसिपल पर घर में घुसकर नाबालिग लड़की से जबरन रेप का आरोप लगा है। नाबालिग लड़की से रेप का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी। आरोपी प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार मिश्र के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश की जा रही है। पीड़िता को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया है। देखिए, एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहे थे, उसका संज्ञान लिया गया है। उसी आधार पे परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त हो चुकी है और तहरीर के आधार पर थाना कोखराज में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें जो विवेचनात्मक कार्रवाई वो की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन कर लिया गया है। हापुड़ पुलिस ने एक बड़े अपराधी इफ्तिकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने दौराना कस्बे में अपराधी की 1.25 करोड़ रुपए की कोठी को कुर्क किया है। अधिकारियों का कहना है कि जिस अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई है, इफ्तिकार पर 49 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कार्रवाई की गई है अपराधी इफ्तिकार पर। क्या कितने करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति कुर्क की गई है और कितने मुकदमे उस पर दर्ज है? ये अपराधी जो है इस्ते उर्फ इफ्तिकार बजेड़ा कला का निवासी है। इस पर लगभग 4 दर्जन मुकदमे हैं। 49 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं भिन्न भिन्न धाराओं में। आज गैंगस्टर की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हापुड़ महोदया के आदेशानुसार इसकी प्रॉपर्टी कुर्क की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। संभल में कुत्तों के झुंड ने एक लड़की पर हमला कर दिया। कुत्तों के हमले में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले में 3 दिन में कुत्तों के हमले की यह दूसरी घटना है। काटते रहते हैं आए दिन, हमारे तो कोई मतलब वो नहीं है। अभी पीछे एक बच्चा मर गया था, करीबन 2-3 महीने पहले एक बच्चा मर गया हमारे काट के। खा गए कुत्ते 12 साल के बच्चे। कुत्ते नोच गए थे? हाँ, 2 नोच खा। तो जहाँ पकड़ने वाली टीम नहीं आई, किसी बात नहीं टीम साहब पता ना, हमें कुत्ता पकड़ा नहीं आया। बांदा में उमस भरी गर्मी के चलते पेड़ के नीचे बैठे हवा ले रहे लोगों पर पेड़ की डाल गिर गई, जिससे एक महिला की मौत हो गई। वहीं एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी में नहा रही 2 किशोरियां और 2 बच्चे डूब गए। पुलिस टीम ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश शुरू की है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई। अब एसडीआरएफ की टीम बुलाई जा रही है। मामला राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के चांडीपुर घाट का है।
तो एसडीआरएफ की टीम वहां पर बुलाई जा रही है। घाघरा नदी में 4 लोग डूब गए हैं, जिनकी तलाश वहां पर की जा रही है। 2 नाबालिग लड़की और 2 बच्चे वहां पर डूबे हैं। 7 साल पहले एक बच्चे के गले में 1 रुपए का सिक्का फंस गया। जब बच्चा 12 साल का हुआ तो उसके गले में दर्द होने लगा। डॉक्टरों ने एक्सरे किया और सर्जरी के बाद सिक्के को निकाला। हरदोई से ये बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 12 साल का बच्चा पीलिया के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज आया था, लेकिन जब डॉक्टरों ने एक्सरे किया तो वो भी दंग रह गए। मुरलीपुरवा गांव के रहने वाले 12 साल के बच्चे अंकुल ने 4 जून को गले दर्द की शिकायत की। इसके बाद उसके घर वाले उसे लेकर जिला अस्पताल पहुँचे। ENT सर्जन ने गले का चेकअप करने के बाद पूछताछ की। परिजनों ने बताया कि बच्चे ने कई साल पहले सिक्का निगल लिया था, लेकिन उसके बाद कोई तकलीफ नहीं थी। बाद में डॉक्टर ने उसका एक्सरे कराया, जिसमें 1 रुपए का सिक्का नजर आया। बुधवार के दिन दूरबीन विधि से सर्जरी करके अंकुल के गले में फंसा हुआ सिक्का निकाल लिया गया। उसके गले में 1 रुपए का सिक्का पिछले 7 साल से अटका हुआ था। तब अंकुल की उम्र 5 साल थी। घर वालों का कहना है कि कई डॉक्टरों से इलाज कराया, लेकिन सिक्का नहीं निकल पाया था। 5 साल का था तब जब सिक्का 1 का खा गया था। उसके बाद में एक्सरा पेट का लिया तो उसने डॉक्टर ने बोला था पेट का लिया होगा एक्सरा, उसमें पेट में आ जाएगा सिक्का होगा, तो पेट में तो सिक्का निकला नहीं। एक्सरे कराने पर खाने की नली में एक तरफ सिक्का दिखाई दिया। 1.5 महीने पहले उसे पीलिया हो गया। गले से सिक्का निकालने के बाद अब अंकुल एकदम स्वस्थ बताया जा रहा है। फिलहाल वो डॉक्टरों की देखरेख में है। हरदोई से न्यूज़ 18 के लिए आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।